जय माता दी दर्शकों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि से लेकर भोग, ध्यान मंत्र और आरती इस वीडियो में बताई जाएगी। कथा एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा। शारदीय नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब दुनिया का निर्माण भी नहीं हुआ था तब हर और अंधकार था। ऐसे में माँ कुष्मांडा अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में चतुर्थी तिथि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 पर होगी, जो 7 अक्टूबर की सुबह 9:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में 2 दिन यह चतुर्थी तिथि पड़ रही है। पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा स्थान को साफ कर लें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को कुमकुम, मौली, अक्षत, पान के पत्ते और केसर अर्पित करें। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में माँ कुष्मांडा की भक्तिभाव से आरती जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, सभी तरह के दुख और कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को आटे और घी से बने मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा का ये पसंदीदा व्यंजन है। माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं तो निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अंत में आरती जरूर करें। साथ में कोई भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य की जाती है, तो क्षमा प्रार्थना माँ से अवश्य करें। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। ऐसे में देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इसके साथ ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी 10 वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। भक्तों को रोग और शोक का नाश होता है। उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्तिभाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। थोड़ी सी ही पूजा अगर आप करोगे लेकिन सच्चे मन से करोगे तो शीघ्र प्रसन्न जाती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं, सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंत में इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, तो माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए पूजा में दही, फल, मेवा, मिष्ठान और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।